हेलो क्लास। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्टिंग में नया टॉपिक जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन से इसके बेसिक फॉर्मूले हैं और कौन कौन से बेसिक टेक्निक्स होते हैं इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। तो बेसिकली जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री है तो उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है, और जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है फैक्ट्री का हमेशा वो 100% यूज करना जरूरी नहीं है। जब भी कंपनी को लगेगा कि प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है तो वो ज्यादा कैपेसिटी यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और जब डिमांड कम है तो ऑटोमेटिकली जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेंज होने पे, इंक्रीज या डिक्रीज होने पे हमारे कॉस्ट्स कैसे अफेक्ट होंगे वो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिक पढ़ते हैं। अब ये टेक्निक समझने के बाद कि भाई हमारा कॉस्ट कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है, वो यूज कहाँ पे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमें कोई न्यू ऑर्डर मिल रहा है और उसके लिए हमें एक प्राइस कोट करना है, या फिर हमें सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सा है जिसका प्रोडक्शन हमें ज्यादा करना चाहिए वो डिसीजन लेना है, या फिर मेक और बाय, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हमें सोचना है कि मैन्युफैक्चर हम करते रहें या फिर किसी आउटसाइड वेंडर से वो परचेज करना है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग के टेक्निक्स जो है वो ये सभी अलग अलग डिसीजंस में काम आते हैं। जैसे जैसे हम ये प्लेलिस्ट में, ये चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे अलग अलग वीडियोस में, तो हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। अब पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक टेक्निक्स। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिक फॉर्मेट है। स्कूल टाइम से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके प्रॉफिट मिलता है, बट ये एक्चुअली गलत है। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? तो कॉस्ट प्राइस जो है या कॉस्ट जो है ये दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगे, एंड प्रोडक्शन कम किया तो प्रोपोर्शनेटली कम भी हो जाएंगे। बट फिक्स कॉस्ट जो है ये प्रोडक्शन चेंज होने के साथ चेंज नहीं होते। इसीलिए जब हम कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सेल्स तो सारे के सारे कॉस्ट एक साथ सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का ट्रीटमेंट अलग अलग देना चाहिए। सो सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हमें जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। अब इसका नाम कंट्रीब्यूशन क्यों दिया है? तो अलग अलग यूनिट्स बेच के सेलिंग प्राइस मिला, उस यूनिट को मैन्युफैक्चर करने का हमने वेरिएबल कॉस्ट पे किया, उसके बाद जो पैसा बच रहा है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे फिक्स कॉस्ट की तरफ, इसीलिए इस अमाउंट को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सो हमें कितना मिला हर एक यूनिट से या सारे प्रोडक्ट से इन ऑर्डर टू पे द फिक्स कॉस्ट। फिर इसमें से माइनस होगा फिक्स कॉस्ट, एंड जो फाइनल आंसर बचेगा ये हो जाएगा प्रॉफिट। अब यहाँ पे हम एक इमेजिनरी सिचुएशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो से फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जिसका सेलिंग प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट हम अज्यूम करते हैं 6 रुपीज पर यूनिट, एंड फिक्स कॉस्ट हम लोग अज्यूम करते हैं 1 लाख। अब अगर हमने 1 लाख यूनिट्स सेल किए तो हमारा प्रॉफिट एग्जैक्टली कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। अब सेलिंग प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है, सो 1 लाख इंटू 10 लाख रुपीज का हमारा सेल्स वैल्यू हो जाएगा, एंड 1 लाख इंटू 6 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 6 लाख, माइनस करके कंट्रीब्यूशन आता है 4 लाख, फिक्स कॉस्ट हमने अज्यूम किया है 1 लाख रुपीज, सो प्रॉफिट बचेगा 3 लाख।
अब ये कैलकुलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया, 1 लाख यूनिट्स की जगह अब मैं 2 लाख यूनिट्स बना के बेच रहा हूँ। सो बेसिक लॉजिक क्या बोलता है कि अगर अपना सेल्स डबल हुआ है तो प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 लाख यूनिट्स 10 रुपीज में बेचेंगे तो हमारा सेल्स वैल्यू हो जाएगा 20 लाख, एंड 2 लाख इंटू 6 वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 12 लाख, कंट्रीब्यूशन बचता है 8 लाख। अब प्रोडक्शन बढ़ने के साथ हमारे फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे। अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रॉफिट है ये डबल नहीं, डबल से भी ज्यादा हुआ है। सो इसको लेवरेज भी बोलते हैं, जो इंटर के सिलेबस में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में है। लेवरेज मतलब क्या? जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो कुछ कॉस्ट जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाते हैं तो प्रोपोर्शनेटली वो भी ज्यादा पे करना पड़ेगा, बट फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होते, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट होता है। ज्यादा कमाने के बाद भी फिक्स कॉस्ट हम वही पे कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है ये और बढ़ जाता है। अब इसका रिवर्स अगर जाए तो वो और डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। मतलब अगर एट प्रेजेंट में 2 लाख यूनिट्स बेच रहा हूं तो मेरा 7 लाख का प्रॉफिट होगा। अगर मेरे यूनिट्स हाफ हो गए तो मेरा प्रॉफिट हाफ नहीं, हाफ से भी कम हो जाएगा। ये ऐसा क्यों? बिकॉज सेल्स बढ़ने पे जो फिक्स कॉस्ट हमें फायदा दे रहा था, बिकॉज वो चेंज नहीं हो रहा था, सेल्स कम होने पे वो फिक्स कॉस्ट हमें नुकसान भी करेगा। बिकॉज अब हमारा सेल्स रेवेन्यू कम हो गया है, उससे वेरिएबल कॉस्ट तो कम हो जाता है बिकॉज प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बट जो फिक्स कॉस्ट है वो हमारे चेंज नहीं होते, जिसकी वजह से रिवर्स आने पे प्रॉफिट हाफ नहीं हो रहा है, हाफ से भी कम हो रहा है। इसीलिए कंपनीज को अवेयर रहना पड़ता है कि जब भी वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उनका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे अफेक्ट होता है, जिसके लिए वो मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक यूज करते हैं। अब ये बेसिक फॉर्मेट के साथ साथ इस चैप्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जिसमें से सबसे पहला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या फिर पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये रेशियो बेसिकली मेजर करता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो है ये सेल्स का कितना परसेंटेज है। अब इसको टोटल में कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन है 4 लाख और टोटल सेल्स है 10 लाख, सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 तो 40%। और इसको पर यूनिट निकाला तो भी चलेगा, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस 10 और वेरिएबल कॉस्ट 6 लिया है, अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन 4 रुपीज पर यूनिट हो जाता है। 4 रुपीज पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 10 इंटू 100, तो वही आंसर आएगा जो है 40%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट। अब सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट का लॉजिक समझते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें हम ना तो प्रॉफिट अर्न करेंगे ना ही लॉस सफर करेंगे। वो नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन है कोई भी बिजनेस का। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते टाइम या तो हम लोग यूनिट्स में निकाल सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली हमें कितने यूनिट्स बेचने चाहिए सो दैट हमारा प्रॉफिट लॉस कंप्लीटली जीरो हो जाए। तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्वेश्चन में हमारा फिक्स कॉस्ट है 1 लाख रुपीज एंड सेलिंग प्राइस 10, वेरिएबल कॉस्ट 6, मतलब पर यूनिट हम लोग कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं 4 रुपीज। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4, 25,000 यूनिट्स, ये हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट जब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आएगा। अब यही ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग सेल्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, मतलब रुपीज में हमारा सेल्स कितना होना चाहिए सो दैट ब्रेक इवन पॉइंट पे हम आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाए। उसके लिए फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, एंड बिकॉज पीवी रेशियो परसेंटेज में होता है इसलिए ऊपर आएगा इंटू 100। फिक्स कॉस्ट है अपना 1 लाख, पीवी रेशियो हमने निकाला है 40% इंटू 100, ये आ जाएगा रुपीज 2,50,000। अब यह फॉर्मूला चेक करके देखते हैं। 25,000 यूनिट्स पे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आना चाहिए,
सो अब हम प्रॉफिट निकालेंगे एट 25,000 यूनिट्स. 25,000 इंटू 10, 2,50,000 का हमारा सेल्स आएगा. 25,000 इंटू 6, 1,50,000 का हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा, माइनस करके 1,00,000 रुपीज कंट्रीब्यूशन, एंड फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा 1,00,000. सो प्रॉफिट हो जाएगा निल. सो ब्रेक इवन पॉइंट जो हमने कैलकुलेट किया है, चाहे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स हो या फिर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, उस पे हमारा प्रॉफिट लॉस 0 है. लास्ट फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तो बेसिकली बीईपी का फॉर्मूला यूज करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जैक्टली एस्टिमेट कर सकती है कि उसका कब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो जाएगा. सो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रॉफिट नहीं अर्न करना है, कोई एनजीओ है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ पे उनका नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा और उतना ही सेल कर सकते हैं. बट वहां पे बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस कंपनी का बीईपी 25,000 यूनिट्स है. कंपनी ने डिसाइड किया हमें प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, हम एग्जैक्टली 25,000 यूनिट्स बेचेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे. अब यहाँ पे अगर उनका सेलिंग प्राइस 1 रुपी से भी मार्केट प्राइस कम हो गया या फिर वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपी से भी बढ़ गया, तो ये तुरंत जो है लॉस में चले जाएंगे. सो करेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेट करना बिजनेसेस के लिए ऑब्वियसली रिस्की है, एंड यूजुअली बिजनेसेस प्रॉफिट न कमाना हो तो भी वो प्रिफर करेंगे कि वो ब्रेक इवन पॉइंट के थोड़ा ऊपर चले. दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कंपनी कितना एक्स्ट्रा सेल कर रही है, सो दैट अगर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट में कुछ फ्लक्चुएशंस हो तो वो लॉस में नहीं जानी चाहिए. इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स. तो यहां पे जो हम ब्रेक इवन पॉइंट यूज करते हैं वो सेल्स का अमाउंट यूज करना है, यूनिट्स का नहीं. सो लेट अस अज्यूम कि हमारा एक्चुअल सेल 1 लाख यूनिट्स का है. दैट मीन्स हमारा एक्चुअल सेल 10 लाख रुपीज है. सो 10 लाख रुपीज माइनस ब्रेक इवन सेल्स है 2,50,000, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा ₹7,50,000. सो कंपनी ओवर एंड अबव अपने बीईपी 7,50,000 का एक्स्ट्रा सेल कर रही है, सो दैट वो कभी लॉस में ना जाए. इसके बेसिस पे प्रॉफिट भी इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है. सो जो हमारा बेसिक ब्रेक इवन पॉइंट का सेल होता है उससे हमारे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सारे कवर हो जाते हैं. देन जो एक्स्ट्रा सेल हम कर रहे हैं 7,50,000, उसमें हमें वापस वेरिएबल कॉस्ट पे करना पड़ेगा बिकॉज हमने ज्यादा प्रोडक्शन किया है, ज्यादा सेल किया है. बट फिक्स कॉस्ट जो है एट बीईपी ऑलरेडी कवर हो गया. तो जो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे हमारा पीवी रेशियो से कंट्रीब्यूशन निकलेगा वही हमारा प्रॉफिट होगा. तो हमारा पीवी रेशियो है 40%, 7,50,000 का सेल, 7,50,000 का 40% निकालेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट आ जाएगा जो है 3 लाख रुपीज. सो प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो. बिकॉज जो भी ब्रेक इवन पॉइंट हुआ है तब तक हमारे सारे फिक्स कॉस्ट कवर हो गए, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो गए. अब बस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके एक्स्ट्रा सेल करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर होगा. अदरवाइज इसके ऊपर जितना कंट्रीब्यूशन बचेगा वो सबका सब हमारा प्रॉफिट में ही जाएगा. सो ये बेसिक फॉर्मेट और बेसिक फॉर्मूले हुए मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के. ये चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग डिसीजन मेकिंग में हम यही सारे बेसिक फॉर्मूले अलग अलग तरीके से यूज करेंगे और समझेंगे कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग में कैसे डिसीजन लेना चाहिए. सो कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.